बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी गाजर का मुरब्बा है, जो बनाना बहुत ही आसान है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली स्वीट डिश यही होती है। सर्दियों में गाजरों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं आज की रेसिपी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से हम इसको ज़्यादा देर तक स्टोर रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर ली है और आधा किलो चीनी ली है। चीनी का यूज़ हम आधा किलो क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। गाजरों को अच्छे तरीके से मैंने धोकर साफ कर ली है। हमने ऐसी गाजर परचेज नहीं करनी जिसकी आगे से नोक हो, क्योंकि ये हमेशा मुरब्बे में टूट जाती हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देती हैं। अब चलते हैं चीनी की तरफ कि हम यहाँ पे आधा किलो चीनी का यूज़ क्यों कर रहे हैं। अगर हमारी गाजरें 1 किलो है तो हम उसमें आधा किलो चीनी यूज़ करेंगे और अगर 2 किलो है तो हम 1 किलो यूज़ करेंगे, यानी जितनी गाजरें होंगी हम उसका हाफ चीनी यूज़ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गाजर के ऊपर वाला हिस्सा जो बारीक होता है इसको हम इसी तरह से कट कर देते हैं मुरब्बे में, और गाजर का जो हिस्सा थोड़ा सा थिक होता है हम इसके 2 हिस्से कर देते हैं। मैंने ऐसी गाजर ली है जिसके अंदर इसका येलो पार्ट नहीं है, यानी इसका कील नहीं है, तो जिस गाजर में इसका कील होगा हम उसको निकाल देंगे ताकि हमारी गाजर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सके। तो इस तरह से हमने सारी गाजरों की कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा छोटी छोटी मैंने गाजरों की कटिंग नहीं की है। अब मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसको पकाते वक्त हम इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इसको 10 से 15 मिनट पहले ही डिप करके रख दूंगी पानी में। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गाजरों को निकालेंगे और एक एक करके देचकी में ऐड करेंगे। देखिए पानी की वजह से इन पे अच्छे तरीके से नमी आ चुकी है। अब हमें पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन गाजरों के ऊपर हम चीनी डाल देंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसको ढांप के रखेंगे। तो 5 से 10 मिनट बाद देखें सारी चीनी खुद ही मेल्ट होगी और गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको मजीद आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हमने लो कर देना यहाँ पे। अभी इसी शीरे में ही गाजरें हमारी पकती रहेंगी। तो जैसे ही आधा घंटा होगा अब हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी गाजर को चेक करते हैं। किसी स्पून की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट हमारी गाजर बनके रेडी हो चुकी है। अब इसकी चाश चेक करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमने एक स्पून की मदद से थोड़ी सी उठा लेनी है और एक कटोरी में मैंने गंदम ली है, इसके ऊपर 1 ड्रॉप हम इसका डाल के देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अगर तो ये चौरस शेप में जाएगी इसका मतलब हमें इसको मजीद पकाना है, अभी ये रेडी नहीं हुई। तो ये देखिए अभी हमें ज़रूरत है कि हम इसको मजीद पकाएं। 5 से 10 मिनट बाद हमने इसको अगेन चेक कर लेना है। तो एक दफ़ा हम और इसको चेक कर लेते हैं। फिर से हम 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह देखें अब ये बिल्कुल भी फैल नहीं रही, इसका मतलब कि अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और अपनी गाजरों को डिश आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चाश चेक करने का ये यूनिक तरीका है जो मैंने आपको इस रेसिपी में बताया है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं चांदी के वर्क से। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और इंशाल्लाह खाने में भी इतना ही टेस्टी है। और अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक स्टोर करना है, 6 मंथ के लिए आप स्टोर करना चाहते हैं, 6 माह के लिए, तो इसको एक स्टील की देचकी में ढांप के रखें या किसी ऐसे बाउल में डाल लें जो कि स्टील का बना हो। तो आप इसको ज़्यादा देर तक महफूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और न्यू इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।